हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। और फ्रेंड्स, मैं ओमेन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है। अम्ल और क्षार लवण में परिभाषा पढ़ ली, अम्ल की, क्षार की और स्ट्रॉन्ग बेस सब बता दिए हैं। तो इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्लों के गुण के बारे में। अम्ल के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और हालांकि एक चीज़ है कि आप जो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हुए हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे गुण के बारे में। मतलब अम्ल है, क्षार है, तो वो तो मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है, इसलिए हमारा तीसरा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तो अम्लों के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं लिखा है रासायनिक या भौतिक गुण, तो हम लिखेंगे पहले भौतिक गुण लिख लेंगे इनके। क्या लिखेंगे कि हम भौतिक गुण लिख लेंगे। तो भौतिक गुण में क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे नहीं, स्वाद कैसा होता है उनका, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। जी फ्रेंड्स, जितने भी अम्ल होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चलो ठीक है। सेकंड क्या होता है, ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, सॉरी क्षारीय नहीं बोलो तो मतलब जो हम डालेंगे हमारे जब स्किन पे तो संक्षार प्रकृति को देंगे, संक्षारीय प्रकृति को देंगे, संक्षारीय। संक्षारीय मतलब आप बोल सकते हैं कि यदि आप पर, सॉरी ऐसा ना हो, आई होप, सॉरी गलती हो गई हमसे, कि यदि अम्ल होते हैं छोटे मतलब थोड़ी सी बूंद हम पड़ जाएगी तो हमें क्या संक्षारीय मतलब हमें क्या वहां से छील देंगे कि साहब की मेरी जो स्किन होती है वो बिल्कुल उसके साथ चली सी जाएगी और उसकी रही नहीं हो बिल्कुल एकदम उस पर। तो कैसे से संक्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आइए फ्रेंड, ये आपको समझ में आया कि स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन अब खट्टे होते हैं। ऐसी गलती ना कर लेना, कभी चख नहीं लेना अम्लों के लिए, क्योंकि कुछ अम्ल लेते हैं कि हाँ हमने, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो आर्टिफिशियल बना तो उनकी बात कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारे लिए दे रखे हैं प्रकृति ने, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे हमारे लिए ही बने हैं, वो हमारे लिए ही बने हैं, तो हमारे लिए प्रकृति ने बनाए हैं, तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद ही होंगे। हालांकि बल्कि नुकसान उनसे हमारा कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा क्या इसमें एक करेक्टर आएगा इनका, एक हम पहचान करते हैं इसकी, जिसका नाम आपने सुना होगा लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है आपके लाइकेन के पौधे होते हैं, लाइकेन, तो उन्हीं के पौधे से बनाया जाता है। ये कैसा होता है, लाइकेन के पौधे से बनाया। क्वेश्चन आता है लिटमस पेपर है कैसा है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है, तो क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, नेचुरल है, क्योंकि हमारा जो लिटमस पेपर है हमारे लिए लाइकेन, लाइकेन एक पौधा है, तो पौधा के लिए हम तो बनाया नहीं है, पौधा तो ऑलरेडी प्रकृति में है, तो कैसा होता है वो नेचुरल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लिटमस पेपर का ये कैसे कर दें, लिटमस पेपर का यदि रंग है आपके पास ब्लू, कैसा है, ब्लू यानी नीला है, नीले लिटमस पेपर को जैसे ही आप अम्ल में डालेंगे, क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को आप क्या करेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे तो नीला लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक गुणधर्म रहे भौतिक। इसके बारे में, इसके बाद में अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे, और इसके हम मिटाने के बाद में एक बार दोबारा दे सकते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, प्रकृति संक्षारीय होती है। लिटमस पेपर के जो लिटमस पेपर नीला होता है, नीले लिटमस पेपर में यदि अम्ल को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट इसका क्षार में होता है, लेकिन क्षार के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस स्लाइड में धातुओं के रासायनिक गुण। तो सॉरी, धातुओं के नहीं, गलती हो गई, अम्ल के रासायनिक गुण, क्योंकि अभी धातु धातु पढ़ाते हैं ना, तो उसमें से धातु आती है। अम्लों के रासायनिक गुण,
अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसमें हम 2 लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, रिएक्शन लिखाएंगे। अब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसमें। धातुओं के रासायनिक गुण सबसे पहले लिखेंगे हम धातु की हाइड्रोजन नहीं, धातुओं से क्रिया, अम्लों की धातु से क्रिया, धातु से अभिक्रिया। हेडिंग हम बनाएंगे धातु से अभिक्रिया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे अम्ल हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे अम्ल धातुओं के साथ राइटिंग कहाँ जा रही भाई, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी हाइड्रोजन देते हैं। क्लियर है जी फ्रेंड्स। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपका एक अम्ल लिखेंगे, कोई सा भी आप लिखिए, H2SO4, एक लिखेंगे हम HNO3, और भी लिख सकते हैं आप HCl, चलो वो इधर दिख रहा है जी सर, HCl। अब इसमें क्या है, हम धातुओं की क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, धातुओं की रिएक्शन कराएंगे। तो धातु की आप कराइए Zn से, Zn क्या है, धातु है, Mg से करा लीजिए। ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप ले सकते हैं कैल्शियम करा लीजिए आप यहाँ से, क्योंकि ये सब क्या है, धातु है, क्योंकि हमें लिखा है धातु से अभिक्रिया, कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें, समझ नहीं आया दोबारा दे सकते हैं। धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। जी फ्रेंड्स। अब उसमें कैसे हाइड्रोजन देते हैं, अब आप क्या होता है, जेड इस पे क्या होता है आपका निगेटिव, इस पे क्या होता है पॉजिटिव, इस पर इतने सब पे नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा, ZnSO4, ये होता है आपका जिंक सल्फेट, और प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज करेगा। इसमें क्या होगा आपका शेष, इसी में निकाल सकते हैं MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Mg की संयोजकता होती है 2, बैलेंस कितनी होती है, 2 होती, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। अब आपकी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 करा के, बाकी ऑलरेडी फिक्स है 2H। ठीक है। यहाँ से क्या HCl इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए आपका माइनर प्रोडक्ट में निकालेगा, हाइड्रोजन देते हैं तो आपको देखिए हाइड्रोजन, और इसमें भी निकालेंगे हाइड्रोजन, देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें निकलेगा CaCl2 प्लस H2, ये होती कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप अब आपके समझ में आया होगा कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन से हैं। तो मैंने एक गुण लिखा है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगली स्लाइड में जब से मतलब दोबारा इसमें जगह नहीं है, वीडियो पॉज करके मैं अब से मिटा के दूसरे में बताएंगे, धातु को दूसरा गुण बताएंगे। तो एक बार देख सकते हैं, हाइड्रोजन अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं H2SO4, ये क्या आपका एक अम्ल है, ये क्या है आपका अम्ल है, और ये भी आपका अम्ल है, और ये भी अम्ल है, ये आपकी क्या है धातु है, ये वाली क्या है धातु है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके आपका फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब एक मेन प्रोडक्ट जो लिखा है वो क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस, और ये आपका एक क्या होता है, ये एक लवण होता है, एक साथ मान सकते हैं, तो धात्विक लवण होता है। तो आई होप अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड गुण हमें अभी बताते हैं जी फ्रेंड्स। सेकेंड हम गुण देखेंगे, अम्लों का सेकेंड रासायनिक गुण होगा अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षार अम्ल तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जगह नहीं लिखेंगे ज़्यादा, हम लिखेंगे क्षारों के साथ अभिक्रिया या क्षार के साथ अभिक्रिया।
अब इसमें देखिए क्या होता है, जितने भी आपके अम्ल हैं और क्षार हैं, क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कोई भी क्रिया करते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, क्षार जो होता है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, और अम्ल क्या करता है, क्षार के प्रभाव को नष्ट कर। दोनों में एक दूसरे में, ये हम तुमसे बलवान है, तुम हमसे बलवान हो, तुम हमारा क्या करोगे, तुम हमारा क्या करोगे, वो कहेगा हम तुम्हारी क्षारीयता खत्म कर देंगे। अम्ल क्या कहेगा कि हम तुम्हें क्षारीय रखेंगे, और क्षार कहेगा कोई बात नहीं, तुम हमें क्षारीय न रहने दो, लेकिन बेटा समझो हम तुमको अभी अम्लीय रखेंगे। अब क्या बनेंगे, दोनों लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी मतलब एक दूसरे से क्रिया करेंगे, लेकिन फाइनल प्रतिक्रिया हो जाएगा, आपका लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण कैसा होगा, आपका एकदम उदासीन होगा, जिसको मतलब किसी से कोई क्रिया नहीं करेगा। क्लियर है, तो आपको समझ में आया। लेकिन अब हम लिखेंगे कैसे, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, वो तो बात समझने वाली थी कि हम तुमसे तो दमदार हैं, मैंने बलवान है तो हमसे बलवान हो, कैसे हो, लेकिन हम लिखें कैसे, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके। ये हम इसलिए मेहनत करते हैं कि जैसा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं। आप ये नहीं कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, कंपटीशन की वजह से तो है ये, इसके बाद आप बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ओके, इसमें क्या होता है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्या लिखा है इसमें, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। एक फ्रेंड्स मैं आपको और बात बताना चाहूंगा कि जो गुण मैंने लिखवाया, जो भी इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये वाला क्षार की, क्षार में अम्ल की, तो क्षार में भी ये सेम हो जाएगी, क्योंकि क्षार में बस यहाँ पे क्षार लिख देना, यहाँ पे अम्ल लिख देना, बस यहाँ पे क्षार, यहाँ पे अम्ल। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो फाइनली हमारे प्रोडक्ट मिलेगा वो लवण और जल ही होगा। ओके, लेकिन वो भी कोई बात नहीं, वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इसी में देखते हैं क्या। अभी इसमें क्या लिखा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। जैसे आपका अम्ल ले लो HCl प्लस क्षार ले लो NaOH, ये क्या है, क्षार है, और दूसरा H2SO4 और यहाँ पे आप क्षार ले सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, ये हमारे क्षार हैं, तो ये हमारे इस तरफ क्या लिखे हैं, अम्ल हैं। हमें क्या लिखा है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये कह रहे हैं हम तुमसे बलवान है, ये कह रहे हैं तुमसे बलवान है, उन्हें कि तुम मेरा क्या करोगे, तुम मेरा क्या करोगे, उन्हें कि हम तुम्हें क्षारीय रखेंगे, तो उसने कहा हम तुम्हें अम्लीय रखेंगे। अब क्या होगा, बीच वाला मजा ले जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, Hp प्लस Cl पे नेगेटिव, N पे प्लस OH पे नेगेटिव, तो यहाँ से प्लस वाला क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा आपका NaCl के साथ OH आपका H साथ आ जाएगा, तो H N और Cl, क्योंकि ये इसके साथ आ जाएगा, और प्लस H2O। इसमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या निकलेगा आपका, जल निकलेगा H2O। क्या निकलेगा फ्रेंड्स, जल निकलेगा। क्या निकलेगा फ्रेंड्स, जल निकलेगा। अब कितना निकलेगा वो आपसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 4 हो गए, 2 यहाँ से हो गए, अब आपके बैलेंस हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, ये क्या आपका लवण है, ये क्या है आपका लवण है, ये क्या है लवण है, और ये क्या है आपका जल है, क्या है जल, H2O, ये किसका फार्मूला होता है, जल का होता है। तो फ्रेंड्स क्या समझ में आया आपके, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं,
तो क्या हुआ, ये आपका अम्ल है, ये क्षार है, फाइनल प्रोडक्ट ये लवण मिला, ये जल मिला। ओके, तो आई होप अब आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने क्या इसमें कॉन्सेप्ट बताया है कि हम अम्लीय रखें क्षारीय रखेंगे, जो भी था वो आपका ये रहा। और इसी के साथ अब टाइम भी काफ़ी हो गया फ्रेंड्स। अब आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट में, भाई वाली शायर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट में कमी रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे और शेयर करते रहेंगे। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।